प्रश्न किया कि गीता में कौन सा साधन है जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो सेठ जी ने बताया 3 योग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। जिसकी जैसी रुचि हो वह अपनी रुचि के अनुसार साधन को स्वीकार करके भगवान को प्राप्त हो सकता है। पहली बात तो भक्ति योग की बताई थी कि भक्ति बड़ी सुगम है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। ऐसी बात ज्ञान योग में भी आती है कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनीं संतरिष्यसि। परंतु एक फर्क है कि भक्ति योग में भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त होता है, वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, धर्मात्मा हो जाता है। ज्ञान योग में ऐसी विशेष दूसरी बात नहीं कही। ज्ञान योग में कहा कि वो पाप से संतर जाता है जो ज्ञान का आश्रय लेता है। हाँ, इतना है, ज्ञान योग में जो शांति की प्राप्ति आती है, अमृत की प्राप्ति कहना भी आता है कि अमृत की प्राप्ति हो जाती है, शांति की प्राप्ति होती है। यह भी एक प्रकार से थी परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति है। परंतु भक्ति योग में क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। ये जो परम शांति है, शाश्वत शांति है, इसमें एक अलग ही आनंद है। मैं आपसे कहता हूं कि भगवान में मन लगाओ, कोई भी साधन हो, पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मन लगाना चाहिए। मन लगाने का अर्थ क्या है? हमारा मन बड़ा चंचल है, मन नहीं लगता है, क्या करें? तो मन लगाने का अर्थ है जहां तक हो भगवान के स्वरूप का ध्यान करो, ये तो है ही। इसमें यदि आपका मन डगमगाता हो, भगवान भी वैसे मन लगाने की बात भी कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। ऐसा कहते हैं कि मेरे में मन लगाओ। तो यहां मन लगाने का विशेष प्रकार से अर्थ यही है कि तुम अपने को भगवान का मान लो कि मैं भगवान का हूं। अपने को भगवान का मान लेना बहुत ऊंची और दामी बात है, क्योंकि भगवान के तो हम हैं। भगवान का मानने का अर्थ ये नहीं है कि वास्तव में तो हम भगवान के नहीं है और मान लो यूं ही, ऐसी बात नहीं। वास्तव में भगवान के हैं हम। संसार में अपने मान्यता गलत कर रखी है। तो ऐसा जो अपने को मेरा मानता है, मेरे शरण होता है, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये प्रेम की बात भक्ति में आती है। 12वें अध्याय में भी कहा, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसा। मैं उनको संसार सागर से पार करता हूं। भगवान जिम्मेदारी वाली बात भक्ति योग में लेते हैं। क्यों? ज्ञान योग में क्यों नहीं लेते? ज्ञान योग में इसलिए नहीं लेते कि ज्ञान योग की साधना में ज्ञानी
अपने पर ही साधन करता है, अपने भरोसे साधन करता है। और भक्ति योग का साधक है वो भगवान के ऊपर अपने को डालता है। ये बात भगवान को बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि अपनेपन में प्रेम बरसता है। अब बात करते हैं, प्रश्न करते हैं कि भगवान किसी न किसी रूप में मिलते तो हैं, पर उसी प्रकार जैसे एक लोटा गंगा जल भरकर गंगा जी में डाल दिया तो वो लोटा गंगा जी में ही लीन हो गया, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा में लय हो गया तो परमात्मा की प्राप्ति तो हो गई, किंतु वो नेत्रों से कैसे दिखे ये समझाओ। तो समाधान करते हुए सेठ जी कहते हैं, इन नेत्रों से भी भगवान देखे जा सकते हैं। बीच में बात दूसरी बताए, सेठ जी कहते थे कि मेरे पहले भक्ति के संस्कार विशेष नहीं थे और ज्ञान के ही संस्कार प्रारंभ में थे, परंतु जब भगवान के दर्शन मुझको हो गए तब मेरे अंदर भक्ति का विशेष संस्कार, विशेष भाव। तो पहले मैं जानता था कि दर्शन वर्शन की बात कुछ नहीं है, विशेष नहीं मानता था और यही मानता था कि भगवान के दर्शन करना ये तो प्रकृति का खेल है, माया का खेल है। पर जब भगवान को देखा, भगवान के दर्शन हुए तो अलग ही बात थी। सेठ जी सोए हुए थे, सर्दी के दिन थे तो ये सोए हुए थे। तो आदमी सोवे जना कहीं तो रजाई माथा नीचे दाब दे सी लागे, कहीं पगरे नीचे दाब ले, कहीं अठीने दाया पसवाड़ में के सीधो सोतो हो। जना मारे रजाई रे मायने सु मने भगवान रा दर्शन हुआ है, चतुर्भुज भगवान का, विष्णु भगवान का, शंख चक्र गदा पद्म लियोड़ा। मुझे बहुत अचंबा हुआ, आश्चर्य हुआ, कैसे भगवान का स्वरूप देखता रहा। तो भगवान के दर्शन जब होते हैं तो कोई चीज बीच में बाधा नहीं दे सकती। एक पर्वत है पीछे, एक भगत इधर बैठा हुआ है, तो पर्वत के बीच में से दर्शन हो सकते हैं उसको। ऐसी बातें बताई। समाधान, तो नेत्रों से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। कैसे? भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। अर्जुन, जो मेरे अंदर विशेष भक्ति, अनन्य भक्ति करता है उसको मैं दर्शन दे सकता हूं, द्रष्टुम। तो ये द्रष्टुम तो नेत्रों से ही देखना हुआ, तो चतुर्भुज रूप से प्रत्यक्ष देखा जा सकता हूं। ज्ञातुम माने ज्ञान से भी देखा जा सकता हूं, और तत्वेन माने तत्व से भी जाना जाता हूं, और फिर मेरे अंदर वो प्रवेश करने योग्य हो जाता है। ये अनन्य जो भक्ति की बात है, इसमें सब समाधान हो जाता है। नेत्रों से दर्शन भी हो सकता है, भाव में भी, सब बातें अनन्य भक्ति से संभव है। कर्मयोग की बात करते हैं। कर्मयोग से ब्रह्म की प्राप्ति होती है।
कर्मयोग से ज्ञान की प्राप्ति होकर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान योग के समान संसार में कोई पवित्र वस्तु नहीं है। वह ज्ञान कर्मयोग के द्वारा अपने आप ही हो जाता है। ऐसे ही 5वें अध्याय में और कहा है, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः। संन्यास की सिद्धि बिना कर्म के होना कठिन है। निष्काम कर्म के बिना संन्यास का मतलब मन, इंद्रियां, शरीर के द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग। निष्काम भाव से कर्म करोगे तब अपने में कर्तापन का त्याग होगा। यदि निष्काम कर्म नहीं करोगे तो कर्तापन का त्याग नहीं होगा। निष्काम कर्मयोगी भगवत स्वरूप को मनन करने वाला परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभव। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कर्मों का संन्यास अर्थात कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्मयोग अर्थात समत्व बुद्धि से भगवत अर्थ कर्मों का करना ये कल्याण करने वाले हैं। जो नित्य सन्यासी है वो राग द्वेष नहीं रखते हैं। उनको कोई प्रिय वस्तु मिल जाए, प्रिय वातावरण मिल जाए तो वो राजी नहीं होते हैं। और मनचाही घटना न हो, मनचाही वस्तु न मिले दुखी भी नहीं होते हैं। किसी आदमी का अपने प्रति अनुकूल व्यवहार नहीं देखते हैं तो वे व्यथित नहीं होते। किसी आदमी का अपने प्रति अच्छा व्यवहार देखकर वे राजी नहीं होते। जो वस्तु घटना हमारे पास नहीं होती उसकी वे इच्छा नहीं करते हैं। इस प्रकार के जो पुरुष होते हैं वे भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि वो भगवान के मन के अनुसार चलता है। भगवान ने भक्त के लिए कहा, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समे प्रिय। और भी बोलते हैं तो योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो प्रश्न होता है कि परमात्मा का साक्षात्कार कैसे करें, दर्शन कैसे हो? दर्शन तो भक्ति से होता है और ज्ञान और कर्मयोग से भगवत तत्व की प्राप्ति होती है। ये खास बात है। एवं सतत युक्ताये भक्ता स्वाम पर्युपासते। ये जब अर्जुन ने पूछा तो भगवान ने कहा, मैया वेश्य मनो ये माम। मेरे सगुण रूप में जो ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, वो मेरे लिए बहुत ऊंचे योगी, अति उत्तम योगी हैं। तो ये सगुण भक्ति की बात भगवान ने, दर्शन की बात कोई विशेष नहीं कही, सगुण भक्ति की बात कही, परंतु दर्शन की विशेष बात नहीं कही। वास्तव में भक्त का भाव होता है वो भगवान के दर्शन को करवा देता है।
भगवान के प्रभाव को यदि मैं जानने वाला होता, अब दूसरी बात कह रहे हैं, भगवान के प्रभाव को मैं जानने वाला होता तो मेरे संग भाषण स्पर्श की तो बात ही क्या, मेरे दर्शन से आपका कल्याण हो जाता। फिर भी इस बहाने भगवान की चर्चा करनी है। आप लोगों को सोचना चाहिए, आप लोग बहुत आदमियों की अपेक्षा बहुत अच्छे हैं, परंतु इसमें संतोष नहीं करना चाहिए। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती, हम लोग हजारों बार स्वर्ग में नरक में गए, घटयंत्र की तरह घूमते रहे, परंतु आज तक सदा के लिए होने वाली शांति तो नहीं मिली। यम लब्ध्वा चा परम लाभम, जिस आनंद को प्राप्त करके कोई दूसरा आनंद बाकी नहीं रहता, वो प्राप्त नहीं हुआ। और उस आनंद के प्राप्ति के बिना बड़े भारी दुखों से भी हम पार नहीं हो सकते। सारे शरीर को कपड़ा लपेटकर केरोसिन तेल में आग लगा दे, जैसे हनुमान जी के पूंछ के आग लगाई, प्रहलाद जी को आग में डाल दिया। हमारे शरीर के साथ भी कोई ऐसा बर्ताव करे कि कपड़ा लगा करके, घासले डाल करके और फिर कोई आग लगाए और हमारी स्थिति उसमें विचलित न हो, ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा विचलित न हो, ऐसी स्थिति हो सकती है क्या? अपने वर्तमान साधन से नहीं हो सकती तो फिर साधन क्या हुआ? यदि सभी भाई बहन भगवान की प्राप्ति में लग जाए, लोगों के मन में वैराग्य की भावना हो, भक्ति ज्ञान की इच्छा हो, और फिर वे लोग प्रचार करें, तो ये कलयुग सतयुग में बदल जाए। गीता के अनुसार जिसका जीवन बनता है वह पुरुष संसार में बहुत श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। उसका जीवन सफल हो गया। केवल गीता के मूल श्लोक पाठ करने वाला होता है, उसकी अपेक्षा अर्थ सहित पाठ करने वाला 1000 गुना श्रेष्ठ होता है। और फिर उस अर्थ को जो समझने वाला होता है वो उससे 1000 गुना श्रेष्ठ होता है। और जो भाव समझने वाला होता है वो उससे 1000 गुना श्रेष्ठ होता है। और उसके अनुसार जो चलने वाला होता है वो अनंत गुना श्रेष्ठ होता है। कोई नास्तिक आदमी भी हो तो भी उसको अपनी बुद्धि के अनुसार जो सबसे श्रेष्ठ गीता की बात मालूम दे, उस पर अपना जीवन लगाना चाहिए। जैसे किसी ने कह दिया कि सत्य बोलना श्रेष्ठ है, ब्रह्मचर्य का पालन करना श्रेष्ठ है, चोरी करना बुरी चीज है, मिथ्या व्यवहार बुरी चीज है। ये बात यदि किसी नास्तिक आदमी की जच जाए, वो सत्य बोलना चालू करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, चोरी न करे, मिथ्या व्यवहार न करे, तो उसका जीवन बहुत जल्दी बदल जाएगा। क्योंकि हमको जो ये मनुष्य जीवन मिला है, ये सत्य पालन के लिए, ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए, अहिंसा आदि धर्म का पालन करने के लिए मिला है। हिंसा करना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना उसके लिए नहीं मिला है। यही पता नहीं हमको शरीर क्यों मिला, ये समय क्यों मिला, ये जिंदगी क्यों मिली, इसका ही लोगों को ज्ञान नहीं है।
इसलिए मनमाना आचरण करते हैं। संसार में किसी भी जीव को यह शक्ति नहीं है कि वो सबका उपकार करे, सबका इंतजाम कर सके, ऐसी किसी में ताकत नहीं है। मनुष्य देवताओं तक सारी त्रिलोकी का शांति का प्रबंध कर सकता है। मनुष्य के पास इतनी ताकत है कि वो सब जीवों का उपकार कर सकता है, त्रिलोकी में शांति की व्यवस्था कर सकता है, सबको सुख पहुंचा सकता है। ऐसा मनुष्य शरीर प्राकर के जो उसे बर्बाद करता है, उसके लिए वेद में कहा है असुरिया नाम ते लोका। ऐसे लोग होते हैं वो आत्महत्यारे होते हैं। मनुष्य शरीर में आकर परमात्मा को नहीं जानना ये आत्महत्या है। ऐसे आदमियों की अंत में वही गति होती है जो अपने आप फांसी लगाकर मर जाते हैं, जान करके जल में जान करके डूब जाते हैं, और भी किसी प्रकार से जो मर जाते हैं अपने जानबूझ करके, वो आत्महत्या वाले नरक में जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के बिना मनुष्य मरता है तो आत्महत्या करते हुए मरता है। जिस बात को आप श्रेष्ठ समझते हैं, सत्य बोलना उत्तम है, आपकी बुद्धि से, शास्त्र से, महात्माओं से निश्चय है, लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं। आत्मग्लानि नहीं होती, पतन हो जाता है। अरे भाई, इस मानव शरीर में आए हो और आप लोग सत्संग के मौके को आए हो, ये मौका और कहीं नहीं मिलेगा, न भगवान का ध्यान करने का, न सत्संग करने का, न भगवान का नाम लेने का, ये आत्म कल्याण करने का और जगह मौका नहीं मिलेगा। जिस काम में अभी लगे हो वो काम तो सब जगह हो जाएंगे, पर भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, आत्म कल्याण, भगवत चिंतन, उसके लिए जो ये मौका मिला है उसको चूकना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। सावधान होना चाहिए, जागृति आनी चाहिए, समय व्यर्थ में नहीं बिताना चाहिए। अपने द्वारा कौन सा काम हो रहा है इस बात की रोज साल संभाल करनी चाहिए। जैसे एक आदमी दुकान चलाता है, वो उस दुकान में हरदम ध्यान रखता है कौन सा माल बिका है, कहां मुझे घाटा लगता है, कहां मुझे नफा हो रहा है, उस बात को खूब अपने अंदर समझता है। तो एक छोटी सी दुकान है, उसके घाटा नफा को आदमी बहुत सावधानी से देखता है। ये हमारी दुकान परमात्मा की प्राप्ति का इसमें व्यापार है, उसके लिए कोई साल संभाल नहीं। यदि आज आपका बुलावा आ जाए, अर्थात आज मृत्यु आ जाए, तो क्या आप जाने से इनकार कर लोगे कि नहीं अभी हम नहीं मरेंगे? ऐसा आपके पास कोई सामर्थ्य है? आप बच नहीं पाओगे, बुलावा आएगा, जाना ही पड़ेगा, आप इनकार नहीं कर सकते। आप चाहे किसी भी धर्म में हो, चाहे आप आचार्य हो, चाहे आप साधु हो, चाहे आप महात्मा हो, चाहे आप किसी को भी न मानने वाले हो, चाहे आप कैसे भी हो, परंतु यह तो मानना ही पड़ेगा ना कि यहां से तो अपने को जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा।
इसलिए अपने मन में कुछ सिद्धांत बनाओ, अच्छे सिद्धांत को स्वीकार करो। अपने मन में जची हुई जो अच्छी बात है उसके भी विरुद्ध आप चलते हो तो फिर आपको दूसरा कौन समझाएगा। जो लोग कुछ जानते नहीं है वे यदि नीचे की तरफ जाते हैं तो एक प्रकार से ये सोचा जा सकता है ये लोग बेचारे जानते नहीं है, परंतु आपके हृदय में जो बात जची हुई है फिर भी आप उसको छोड़ करके नीचा काम करते हैं। आप मनुष्य हैं, आप अपने पतन को रोकिए, आप ऊंचे चलिए, क्योंकि आपका काम ऊंचे चलने के लिए है। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। सोचो, अपनी आत्मा को उठाओ, अपना पतन मत करो, अपने इंद्रियों को वश में रखो, मन को वश में रखो। उसके बाद आपका अपने आप संसार से उठाव होगा, ऊंचे उठोगे। ये मनुष्य अपने आप का स्वयं ही मित्र बनता है, स्वयं ही शत्रु होता है। जैसा गीता में कहा है, तो जिसकी मन बुद्धि इंद्रियां वश में है वो मित्र है, अपने मित्र है, और जिसके वश में नहीं है वही अपना शत्रु है। कहीं हमारी दृष्टि जाती है और हमारे नेत्र उस तरफ देखते हैं तो अपने मन को धिक्कारना चाहिए और ग्लानि आनी चाहिए कि अरे इतने वर्ष हो गए हमारे नेत्र हमारे वश में ही नहीं है। हम झूठ बोलते हैं, मन में समझ रहे हैं कि झूठ है, लेकिन अपने को धिक्कारते नहीं है कि अरे क्या कर रहे हो। मनुष्य को अपनी गलती के लिए अपने को ही सावधान करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको जब मनुष्य बना दिया तो आपको इतनी ताकत दी है कि आप अपनी आत्मा का पतन न कर सके, इतनी ताकत दी है। सावधान होना चाहिए। अब हम आगे आपको भगवान के प्रभाव की और रहस्य की बात बताते हैं। प्रश्न किया कि गीता में कौन सा साधन है जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए।